आज हम लोग शूर्स लेमा के बारे में पढ़ेंगे। शूर्स लेमा इसका स्टेटमेंट देखेंगे। शूर्स लेमा की थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, लेट एम बी अ सिंपल आर मॉड्यूल। एम क्या है, सिंपल आर मॉड्यूल है। देन द रिंग होमोमॉर्फिज्म एम कॉमा एम इज ए डिविजनल रिंग। अगर कोई एम सिंपल आर मॉड्यूल है तब क्या होगा, तब एम कॉमा एन एक डिविजनल रिंग होगा। अपन को ये फाइंड करना है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लेट प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि डिविजनल रिंग होगा कि नहीं होगा, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर ले, सबसे पहले लेंगे लेट, मानेंगे क्या, मानेंगे कि लेट एम बी ए सिंपल आर मॉड्यूल। एम क्या है, एम एक सिंपल आर मॉड्यूल है। सबसे पहले एम क्या है, एक सिंपल आर मॉड्यूल है जो कि अपने पास दिया गया है, माना है उसी को अपन ने। एंड लेट क्या है, जीरो इज नॉट इक्वल टू फाइव। जीरो क्या के बराबर नहीं है, फाइव के बराबर नहीं है। और फाइव क्या में बिलोंग्स कर रहा है, फाइव बिलोंग्स कर रहा है होमोमॉर्फिज्म एम कॉमा एम में बिलोंग्स कर रहा है। फाइव बिलोंग्स टू एम कॉमा एम। नाउ तब क्या होगा, तब वी कंसीडर दी आर मॉड्यूल। तब हम एक आर मॉड्यूल लेते हैं तो कर्नल फाई के लिए। कर्नल फाई क्या होता है, जो जब भी कोई एलिमेंट्स जैसे होमोमॉर्फिज्म में जैसे एफ से एम पर डिफाइन है, ठीक है। तो जब भी कोई एफ के एलिमेंट्स एम के जितने भी एलिमेंट्स जीरो पर मैप करेंगे, यहाँ पर जैसे वन कर रहा है, टू कर रहा है, ये भी मैप जीरो पे करेगा, थ्री है तो ये भी मैप, जितने भी एलिमेंट्स जीरो पर मैप करते हैं वो उसका कर्नल होता है। ठीक है, इन सब का कर्नल क्या हो जाएगा, इन सब का कर्नल जीरो हो जाएगा। तो कर्नल क्या कहलाता है, कर्नल जितने भी एलिमेंट जीरो पर मैप करते हैं वो उसका कर्नल हो जाता है। ठीक है, तो बी कंसीडर द आर मॉड्यूल कर्नल एफ फाइव। तो कर्नल फाइव है क्या का, एंड आइसोमॉर्फिक टू एम। कर्नल फाइव है एंड क्या है, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक फाइव क्या है, ऑन एम का है, एम का आइसोमॉर्फिक है। इफ यदि कर्नल फाइव इज इक्वल टू एम है, कर्नल फाइव क्या है, कर्नल फाइव किसके बराबर है, कर्नल फाइव इक्वल टू एम है, देन तब क्या होगा, देन वी मस्ट हैव से बी मस्ट हैव फाइव है इक्वल टू जीरो। जब कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू एम है तब क्या होगा, फाइव इक्वल टू जीरो होगा। अब आपको बताया था कि क्योंकि जितने भी एलिमेंट उनका मैप कहाँ पर करेगा, जीरो पर कर जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एंड एम 10 तब क्या होगा, तब कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू क्या होगा, जब क्योंकि फाइव की वैल्यू एफ है तो कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू क्या आएगा, अपने पास आएगा जीरो आएगा। कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू अपने पास हो जाएगा जीरो। देन दिस शो क्या शो कर रहा है, अब यह क्या शो कर रहा है, दिस शो डैट फाइव इज इंजेक्टिव। तो क्या होगा, जब कोई भी एलिमेंट जीरो पर मैप करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वन वन होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस सब जैसे एलिमेंट यहाँ पर जीरो पर मैप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन 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 टू वन होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, वन टू वन इंजेक्टिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, कर्नल का फाइव क्या हो गया, यहाँ पे इंजेक्टिव हो गया, वन 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 टू वन। फर्दर तब क्या होगा, इफ यदि यदि आइसोमॉर्फिज्म फाइव इक्वल टू जीरो होगा, आइसोमॉर्फिज्म फाइव इक्वल टू जीरो है, तब देन तब क्या होगा, फाइव इक्वल टू जीरो होगा। आपको पहले ऊपर भी बताया था कि यहाँ पर जब क्योंकि फाइव की वैल्यू क्या आई थी, जीरो आई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव इक्वल टू जीरो होगा। एक कंट्रोडिक्शन, यह विरोधाभास है, यह है विरोधाभास है। देयरफॉर तब क्या करेंगे अपन, अगर यह विरोधाभास है तब क्या होगा, तो इन आइसोमॉर्फिक फाइव इक्वल टू एम है, क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो अपन क्या पुट कर सकते, यहाँ पर किया था ना, जैसे फाइव एम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू एम, तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू आई थी जीरो, तो कर्नल ऑफ फाइव इक्वल टू आ गया जीरो। अब जीरो किसके बराबर था, यहाँ पे एम के बराबर, क्योंकि अब देखना यहाँ पर इक्वल टू क्या लग सकते हैं अपन, यहाँ पर लग सकते एम, यहाँ पर एम लिख सकते, जैसे फाइव इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एम। ठीक है, तो एम की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर तो एम की जगह जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि कर्नल अब इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ कर देंगे आइसोमॉर्फिज्म फाइव इक्वल टू एम आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट, तो यह क्या प्रूव करता है कि फाइव क्या होगा, फाइव एक सब्जेक्टिव होगा, फाइव क्या होगा, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू हो जाएगा। क्योंकि यह वन वन और ऑन टू दोनों है तो क्या हो जाएगा 10। फाइव क्या होगा, जब यह वन वन और ऑन टू दोनों है तो क्या हो जाएगा, फाइव इज बाइजेक्टिव, तो वह बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट, यह क्या प्रूव करता है, फाइव इज द इंटरवल, फाइव इज इन्वर्टिबल है, फाइव क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है,
Hence homomorphism ring M, M is a divisional ring. तो तब क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म आर एम कॉमा एन एक डिविजनल रिंग होगी. डिविजनल रिंग क्या कहलाती है? डिविजनल रिंग होती है ए रिंग वेयर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीपल इनवर्स. अगर किसी भी रिंग के पास ए रिंग वेयर नॉन जीरो ना हो ऐसी एलिमेंट का मल्टीपल एलिमेंट्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, इसमें गुणा करने पर जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 1, जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/, जैसे 2 इनवर्स हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 × 1/2. इस प्रकार की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो वह कहलाती है डिविजनल रिंग कहलाती है. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स. आज के लिए इतना ही. आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें. थैंक्स.